दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अर्चना शुक्ला और आज हम बात करेंगे डॉक्टर के अग्रवाल जी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि के अग्रवाल जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है। यही नहीं, उनको डॉक्टर बीसी राय के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जो कि मेडिकल जगत में सबसे बड़ा सम्मान होता है। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि डॉक्टर के अग्रवाल जी ने दोनों डोज वैक्सीन का ले चुके थे, तो उनका निधन कैसे हो सकता है। अब हुआ ये है कि उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन का तो लिया था, पर शायद उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाया था। बिकॉज़ मुझे जहाँ तक सुनने में आया था कि उन्होंने दूसरा डोज जो वैक्सीन का लिया था, उसको लिए हुए शायद बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। जब दूसरा डोज वैक्सीन का लेते हैं तो आई थिंक 6 to 7 वीक लगता है एंटीबॉडीज़ को बनने में। तो शायद एंटीबॉडीज़ उनके बॉडी में शायद बहुत ज़्यादा नहीं बन पाया था, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का चेक करना पड़ता है 15 to 16 डेज़ बाद कि कितने आपके बॉडी में बना है, आप कितने सेफ़ हो। तो शायद उन्होंने सेकेंड डोज बहुत जल्दी लिया था, तो टाइम इतना नहीं हो पाया था। दूसरी बात, कोरोना का जो ये दूसरी लहर है, ये जो स्ट्रेन है, ये बहुत ज़्यादा घातक है। इसमें अभी तक रिसर्च ही चल रहा है, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। लोग तो क्या, डॉक्टर्स भी अभी पूरी तरीके से इसको नहीं समझ पाए हैं। और जो वैक्सीन है वो भी 80% कारगर है, 100% कारगर नहीं है, ठीक है, 80% कारगर है। तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद हर आदमी एक्सपायर हो जा रहा है, या बट कुछ केसेस में ऐसा होता है, टाइम नहीं हुआ, या अब किसी कंडीशन, पर्सन टू पर्सन कंडीशन डिपेंड करता है कि कंडीशन किसकी कैसी है। तो देखिए, डॉक्टर के अग्रवाल जी का जाना मेडिकल जगत के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी क्षति है ही। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, क्योंकि पिछले मंथ में जब मुझे कोरोना हो गया था तो मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी। एक टाइम पे मुझे ऐसा फील होने लगा था कि शायद मैं नहीं बच पाऊँगी। आफ्टर 9 डेज़ ऐसी मैं बैठी हुई थी, दुखी सी थी, क्योंकि मुझे 13 डेज़ तक फीवर आया था। और इनके वीडियोज़ मैं रोज़ देखती थी, तो इनका एक बड़ा मोटिवेशनल वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मुझे खुद से ऐसा लगने लगा, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई कि आफ्टर 9 डेज़ कोरोना नहीं होता, कोरोना ख़त्म हो जाता है। 9 डेज़ के बाद आपकी बॉडी में नहीं रहता। 14 डेज़ बाद तो बिल्कुल ही चला जाता है, पर 9 डेज़ बाद वो स्प्रेड नहीं करता है कोरोना। 9 डेज़ बाद से ही पोस्ट कोविड में जो प्रॉब्लम्स होती है वो आती है, कोविड ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ही क्या, आई थिंक बहुत सारे लोग, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते थे। आपने देखा ही होगा कि वो ऑक्सीजन पे होते हुए भी लोगों की हेल्प कर रहे थे, खुद ऑक्सीजन पे थे, फिर भी लोगों को लाइव आकर के मोटिवेट करते थे, वीडियोस डालते थे, लोगों की प्रॉब्लम सुनते थे, कंटिन्यू फ़ोन लेते थे। तो ऐसे इंसान का चले जाना, जो कि लाइव हो करके लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, देश की बहुत बड़ी क्षति है, देश की बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्षति है। बहुत सारे लोग दुखी है। तो प्लीज़, उनके जाने का मतलब ये नहीं कि आप लोग ऐसा सोच लो कि वो डॉक्टर है। हाँ, वो डॉक्टर थे। अब ये बिल्कुल ही नया नया डिजीज़ है, हर नया चीज़ आदमी एकदम से नहीं समझ पाता। उन्होंने एहतियात बरता होगा, उन्होंने सब कुछ किया होगा, बट नया स्ट्रेन है, समझ से बाहर की चीज़ें हैं, पता नहीं क्या हुआ। जबकि उन्होंने बोला था कि मुझे कोविड निमोनिया हो रखा है, जिसकी कंडीशन मेरी ख़राब हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्क ना पहने, इसका मतलब ये नहीं कि आप सैनिटाइज़र ना यूज़ करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आप सबसे बोलती हूँ, वैक्सीन ज़रूर लीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, मास्क लगाइए और बिना ज़रूरत के घर से बाहर मत जाइए। देखिए, ज़रूरत पड़ने पे तो सबको जाना पड़ता है, तो अगर ज़रूरत पड़ने पे आप जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाइए। सैनिटाइज़र घर पे आते ही, या हो सके तो छोटा सा पैकेट, बोतल आता है सैनिटाइज़र का, पैकेट में रख के जाइए। कहीं भी किसी चीज़ को टच करें तो ऑन द स्पॉट तुरंत हाथ धोइए और मास्क ज़रूर लगाइए। नहीं जाने की ज़रूरत है तो मत जाइए, ठीक है, घर पे ही रहिए। ठीक है, घर पे बोर लगता है, घर पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, इतने टाइम से हम सब घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन लॉकडाउन ये कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट अगर हमको कोरोना से जीतना है तो हमको जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे। हर दिन मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आऊँगी, जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं देखती हूँ, वो लेके आऊँगी।